दोस्तों मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो माइनर का पेपर होने वाला है न्यूट्रिशन ए लाइफ स्पैन अप्रोच, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अन्य वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। साथ के साथ अगर आप कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा पे चल रही है सेल, तो यहाँ पर आपके सामने जो किताब का सा ऑप्शन आएगा या फिर वो कोई प्रोडक्ट दिखेगा, इस पर क्लिक करके अगर आप कभी कोई चीज खरीदोगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, भोजन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो भोजन योजना है, उसके जो सिद्धांत होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या होती है भोजन योजना? भोजन योजना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करती है कि आप जो भोजन खा रहे हो वह संतुलित और पौष्टिक हो। तो भोजन या योजना हमें किस बारे में बताती है कि एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है जो हमें यह बताती है कि आप जो भी भोजन खा रहे हो, मतलब थे भाई कोई भी भोजन खा रहे हो, हल्का भोजन खा रहे हो, घर पर बने हो खा रहे हो, बाहर में खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, सेव संतरा खा रहे हो, वो थारा सेहत के लिए बढ़िया है कौन, इस चीज का बारे में बताओ है। पहला है पौष्टिक पर्याप्तता, न्यूट्रिशन एडिक्वेंसी। तो कैसा भोजन होना चाहिए जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? पौष्टिकता होनी चाहिए। पौष्टिक है वो पर्याप्त रूप से होने चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सही मात्रा में होने चाहिए। तो पौष्टिक पर्याप्तता का अर्थ यही होता है कि आप जब भी कोई भोजन लो उसके अंदर पौष्टिकता और न्यूट्रिशन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, उसमें प्रोटीन होनी चाहिए, उसमें फैट होना चाहिए, उसमें विटामिन और खनिज है वो होने चाहिए। साथ के साथ सही मात्रा में भी होने चाहिए। जितने भी लो उनको सही मात्रा में होने चाहिए ताकि शरीर के सभी पोषण संबंधित जरूरतें वो पूरी हो सके। मतलब कोई भी चीज खानो खाओ ना तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज हर मात्रा में है। जैसे खानो खाना बैठा तो दाल ले ली, थोड़ा चावल होगा, फिर रोटी होगी, फिर दूध होगा, दही होगा, है ना। ऐ दूध दही साथ मत खा जाओ, अलग अलग, समझ में आ गई। एक टाइम दूध ले लियो और शाम सुबह का टाइम दही खा लियो। तो इससे क्या हो, थारा शरीर के अंदर हर चीज की पूर्ति हो जाओगी। अगला क्या है, खाना खाओ उसके अंदर संतुलन होना चाहिए। संतुलन कैसे? ताकड़ी में तोल के कौन खानो ना, कहीं आप भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य समूह होने चाहिए। मतलब जो भी भोजन खा रहे हो उसके अंदर हर चीज होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? अनाज होना चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, फल सब्जियां व दूध जैसे उत्पाद भी होने चाहिए। मतलब खानो खाओ जा कई बालका ने कौन तो खुद एक टिंडा सब्जी मत कौन खाऊं, फिर कोई करेला की मैं कौन खाऊं, तो खाओगे के? समझ में आ गई। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि मैं नहीं खाऊं, आपको जो भी सब्जी मिले, जो भी हरी सब्जी है उसको जरूर से खाना चाहिए। क्यों? आपके शरीर के लिए वो क्या होती है? बहुत बढ़िया होती है। विविधता की बातें करें, एक ही तरीके के भोजन को बार बार खाने के बजाय विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। तो डेली की डेली एक जगह को खानो जाए, कई बच्चन के केरी की सब्जी बहुत पसंद है ना। तो सुबह भी केरी बनेगी, फिर अगले दिन भी, फिर कदे शाम को भी बनेगा, बोले एक एक सब्जी बनाओ। ना 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 ना, ज्यादा कोई भी चीज है जीवन में, कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। उससे क्या हो जाए, अति हो जाए, और अति कोई भी चीज की क्या है, बुरी हुआ है। तो एक जैसा खाना नहीं खाना चाहिए, आपको हर प्रकार के भोजन को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। तो आजकल तो देखो क्या क्या थे ऐ खदियो की मान तो स्वाद ही को लगा मैं क्या खावा। तो आजकल तो यूट्यूब चल रही है, एक अंदर के वीडियो देख के बना लिया करो, थोड़ा क्रिएटिव वे में बना लिया करो अगर कोई चीज बढ़िया नहीं लगा तो, है ना। तो यही है, आप बस उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी जोड़ दोगे तो वो चीजें बढ़िया बनने लग जाएंगी और आपको खाने में भी अच्छा लगने लग जाएगा। इसमें न केवल स्वाद में बदलाव आता है बल्कि शरीर के अलग अलग पोषक तत्व भी शामिल होते हैं। तो भाई मान ले कदे काऊ करेला की बना ली सब्जी, कदे काऊ मान ले क्या बोलिया करें सोयाबीन की भी बना ली, है ना। या फिर और कोई भोजन बना लिया, जैसे कभी कभार खीर बन गई आपके घर में, और अगर आप अन्य कोई भोजन चावल बना लिया कभी। तो इस प्रकार के अलग अलग भोजनों को अगर अपने खाद्य पदार्थों में अगर आप जोड़ोगे तो इससे क्या होगा, आपको जो स्वाद के में भी बदलाव आता रहेगा और आपको पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे। लागत व प्रभावशीलता, भोजन की योजना बनाते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी है। तो मान लो भाई आपने पूरे घर में कमाई हो रही है 10-20 हजार रुपए की, और आप बात करें मेरा ड्राई फ्रूट का कलेवा करने की, तो कौन बात मनस करना। तो क्यों ना चाहिए भोजन बनाता समय अपना अहिया की भी चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो अपना बजट में क्यों जा व्यवस्थित हो जाए। मौसमी और स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों को उपयोग करना लागत को कम करता है। तो जहां मौसम के हिसाब से कोई खाद्य पदार्थ में अगर थे उपयोग ले रहे हो, और साथ के साथ और जिससे क्या होगी भाई,
घरा बने घरा थारा खेती है और खेत में मान लेते कोई घिया बाल ली, कोई मान ले फली ग्वार की फली बाल ली, है ना, मूंग मांग बाल लिया, तो कदे का उनकी सब्जी बना ली, कदे थारा गाय भैंस है तो उनकी छागी राबड़ी कड्डी बना ली। तो इससे क्या हो जागो कि भाई कदे का बिना सब्जी लिया भी काम चल जा, कदे बाहर नो लिया है अगर कोई सब्जी थारो की में खाने की जिम्मा हुई तो घरा अगर जिस आप कदे काचरा की सब्जी बना ली, समझ में आ गई। तो जिस हिसाब से आपका घर है उसी हिसाब से अपने बजट को ध्यान में रखते हुए खाना खाना चाहिए भाई। एवोकाडो एवोकाडो खाना जरूरी थोड़ी है अपना, है ना, वो जरूरी ना भाई, जो थारा घर उपलब्ध है वो खाओ। लेकिन उनमें भी क्या है बेहतर ऑप्शन हुए हैं, जहाँ मान लो कि दाल बना के खा ली कदे, जरूरी को नहीं कि भाई थे प्रोटीन से कि पियो, कम कम दही में भी बढ़िया मात्रा में प्रोटीन हुआ है, दाल में भी घनी प्रोटीन हुआ है, तो थे उन एक बढ़िया अमाउंट में खास को। स्वाद और आकर्षण, भोजन को दिखने में आकर्षण और स्वादिष्ट होना चाहिए, तो भोजन खाने में भी स्वादिष्ट होना चाहिए और दिखने में भी। तो दिखने में तो आपको इनकी मोर की पाख लगेगी कोई, तो बनाए जागो ना जिस समय उन इतना बढ़िया तरीका से बनाओ कि भाई साहब आगलन देखने वाला ने पहले अखों स्वाद आ जाए, मुंडा खा जाना स्वाद आ जाए, समझ में आ गई, ताकि उसे खाने की इच्छा हो। तो कई बच्चन की दिक्कत है कि उन्हें देखते हैं मुंह मरोड़ दी, मरोड़ी है ना, तो इससे क्या है खाना थोड़ा बढ़िया तरीका से बनाया जा सकता है, जिससे क्या है खाने वाले को अच्छा लगेगा। समय और प्रयास, भोजन की तैयारी में लगने वाले समय और उपलब्ध संसाधनों का भी ध्यान में रखना चाहिए। तो भाई खानो बनाने को भी तरीको है, भाई कोई आदमी अच्छा वीआईपी घर है तो भाई मान ले बस कोई हलवा बना रहे तो वो हलवा में उसका ड्राई फ्रूट भी डाल दी, अपना घर को नहीं था चुटकियों भी काम कर लिया, समझ में आया। तो जरूरी नहीं मूंगफली भी आदमी का देखा हो काम कर ले है, जट हिमालय बादाम पड़नी चाहिए निकाला है ना। तो यही है कि जीवन में आपके घर पे जो चीज और जो संसाधन उपलब्ध है उसके हिसाब से खाने को बनाना चाहिए। साथ के साथ आप मान लेते हैं आधी घंटा के अंदर कोई चीज तुरंत कोई चीज तैयार करनी है, तो वही इस आपको खाना बनाओ, अब थे बनाओ लगा रहा बाकी बला करी कड्डे तो 1 घंटा तक तो कड्डी रोटे जाओगे, सब्जी तो बने उनकी, तो अया की सब्जी बनाओ जो तुरंत बन के तैयार हो जाए, आलू की सब्जी बनाओ, समझ में आ गया। तो यही है आपको समय और प्रयासों का भी ध्यान में रखना होता है। अगले वाला पॉइंट है यूनिट नंबर 2 का, वयस्क अवस्था में पोषक संबंधी समस्याओं और उनके निवारण पर लिखिए। तो जब वयस्क अवस्था होती है, जब आप अडल्ट होते हो, तो पोषण संबंधी जो समस्याएं होती है उसका निवारण के लिए क्या क्या करना चाहिए। व्यस्तता में जीवन शैली और खान पान की आदतों के कारण कई पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ जहाँ आदमी ऊपर उम्र बढ़े, जहाँ आदमी की पोषकता की मात्रा बढ़े, और उम्र में आदमी क्यों है खाना में क्या कर दिया कोताही बढ़ता है, क्यों भाई काम कुम करने लग जा आदमी भूल जावा है ना, अया सोचा कि जल्दी से अपना काम पर जाना तो कोई हल्को फुल्को भोजन खा ले, बाहर को भोजन खाने लग जा, इससे क्यों पोषक तत्व की शरीर में कमी होनी शुरू हो जाए। इससे क्या है पहलो है मोटापा और पुरानी बीमारियां। तो गलत खान पान से और शारीरिक गतिविधियों के कम करने से अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मोटापा हो सकता है आपको, मधुमेह हो गया, मधुमेह क्योंकि डायबिटीज होगी। सुनो थे आजकल जन जन आदमी ने कोई ने भी सुन लो भाई थारे घर में अगर 5 आदमी है ना जिनकी उम्र 35 साल से या 40 साल से ऊपर है, तो 5 में 3 का तो बीपी पाओगी थारे, पावा है ना, क्यों पावन लगी क्योंकि आज के दिन टाइम कौन कोई काम कौन करे। पहले बुढ़ा पहले अपना जो दादा परदादा है करता है 30-30 किलोमीटर पैदल चल जाया करता, 20-20 किलोमीटर पैदल चल जाया करता आपका सासर है, और आज के दिन था ना कहते बाजारों सब्जी लेके नहीं था गोडा टूट जाई, है ना, थे को बिना मोटरसाइकिल तो चल गुंजा मेरे तो सांस फूल जाई, ओ है नया क्यों सांस तो आपे फूलने भाई घर चल को नहीं मारने सांस ही फूलेगा। तो यही है जो इंसान को शारीरिक गतिविधियों के कारण इंसान को मोटापा, मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। निवारण की बात करें, एक संतुलित आहार अपनाना चाहिए जिसमें क्या हो फल, सब्जियां व साबुत अनाज जैसी चीजें शामिल हो। तो आपको क्या कर सकते हो ऐसे जो बीमारियों से बचने के लिए, जहाँ पहले क्या करती पहले भाई आपने आज के समय गेहूं जाता हुआ है ना, इतना है कि आप पर्याप्त मात्रा में खास का और नहीं हुआ तो सरकार भी दिया है। पहले क्या है कर तो पहले इतना ज्यादा गेहूं को नहीं कर तो पहले अपना दादा परदादा का यो भी फायदो कि गेहूं थोड़ा गेहूं मिला लिया करता, थोड़ा बाजरों मिला लेता, जो गेर लेता, है ना, और कुछ चना मिला लिया करता, 7 प्रकार को भोजन मिला के और उन पीसा करता चक्क्यू और पापू खानो खाया करता, जहाँ कदे के कुने तुनका डायबिटीज को नहीं करती। और आज का दिन आपा गेहूं का लाओ दूसरी बाजरा की कदे रोटी बन जाए तो आपनो जी निकल जाए कि कौन खासिया भी अपना बच्चा को नहीं, समझ में आ गई। तो यही है कि खाने में आपको क्या अलग अलग प्रकार की चीजों को जोड़ना जरूरी है। साथ के साथ नियमित रूप से आपको शारीरिक व्यायाम करना भी जरूरी होता है। साथ के साथ क्या करो टाइम टू टाइम अपने जीवन शैली में शारीरिक व्यायाम को जोड़ो। भाई थारो उसका जरूरी थोड़ी जिम जानो,
कौन जाए जा, जरूरी कौन थारा दौड़नो कौन जोड़े जा, कदे कहू क्रिकेट ही खेल लो, ये तो कर सको ना। कोई थारा वॉलीबॉल को ग्राउंड है तो वॉलीबॉल खेलो, लड़के घराए तो आपस में घराओ, बाहर ने नहीं जा सके तो बैडमिंटन खेल लो, दो बाहर तो वही सबका घरा है ना। और कि नहीं खेल लो तो केवल या करिए, और भी बहुत से खेल होते हैं जो आप खेल सकते हो। समझ पे आ गया। तो यही है, सारा दिन पबजी खेलना और ये फ्री फायर खेलना को नहीं आवा तो एक अंदर क्या सोचो कदे फ्री फायर खेलना तो वो भी नियमित एक्सरसाइज में आ जाओ। अगला क्या है, और रील देखने में भी कोई एक्सरसाइज के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जो आपके सामने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी भी शरीर में कमी हो जाती है, उनसे भी अपने को बचना चाहिए। जैसे कि आयरन, कैल्शियम और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में आम तरह से पाई जाती है। मतलब कोई भी आदमी देखो, खास करके लड़कियों में आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। तो क्या कर सको, शरीर में कमजोरी महसूस हुआ है, तन अगर लाग रहे हो कि अपने शरीर में बदलाव आ रहे हैं, पहले आप बात को नहीं तो क्या कर सको, अगर कोई पोषक तत्व की कमी है तो उनका सप्लीमेंट भी ले सको। सप्लीमेंट क्यों है, टैबलेट आई ही डॉक्टर ने दिखाओ, फिर डॉक्टर थान रेकमेंड करो बस जाके टैबलेट लो, उनको बुराई को नहीं है गोली लेने में, इंसान का शरीर के लिए वह बढ़िया ही नहीं है। और बढ़िया भी थे मल्टीविटामिन भी ले सको ताकि क्या शरीर के लिए और बढ़िया रहे। निवारण की बात करें, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है, घने खाद्य पदार्थ, न्यूट्रिशन डेंस फूड खाने की कमी को रोका जा सकता है। और केकर्स को थे चाउमीन, बर्गर, मोमोज हणु खाणु बचनो भी चाहिए आदमी। क्यों, हण के अंदर एक तो वसा हुआ है, फैट की मात्रा ज्यादा, दूसरी बात जो शरीर में पोषक तत्व आयात को नहीं खाया जाओ और इंसान को फायदा हो मोटापा बुलाई बैठे। तो यही है, आपको इन सब प्रकार की चीजों से हमेशा क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अब बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 3 की तरफ। गर्भ अवस्था के दौरान पोषक संबंधी समस्याएं क्या होती हैं और इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो कोई भी गर्भवती महिला होती है उसके दौरान पोषक तत्वों की कमियां किस प्रकार से होती है और उसके प्रबंधन को कैसे रोका जा सकता है। पहला है, गर्भ अवस्था के दौरान कई पोषक संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जिनका सही प्रबंधन करना आवश्यक है। क्यों, पहला है एनीमिया। कौन सी बीमारी हो सकती है, एनीमिया नाम की बीमारी है वो हो सकती है। एनीमिया क्या होती है, ये आयरन की कमी के कारण होती है, क्योंकि गर्भ अवस्था में आयरन की आवश्यकताएं बढ़ जाती है। तो माँ के पेट में अगर बच्चा होता है तो उस समय उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तब एक जीव मतलब एक जीवन नहीं, तब दो जीवन होते हैं, दोनों को बराबर अमाउंट में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो बच्चा होता है उसको आयरन की मात्रा की भी जरूरत होती है। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो माँ के अंदर आयरन की जो मात्रा है वो कुछ बच्चे के में भी ट्रांसफर होती है, तो उसके मात्रा माँ के अंदर आयरन की मात्रा कम हो जाती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, आयरन है, एनीमिया है, उससे बचने के लिए आयरन का पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना आवश्यक होती है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपका चेकअप करेगा और उसके बाद में वो क्या आपको आयरन और फोलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट भी देता है। साथ के साथ आप आयरन युक्त भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और दाल और सूखे मेवे भी खा सकते हैं। साथ के साथ केकर्स को थे जो हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई है ना, दाल हो गई और सूखे मेवे हो गए, इस प्रकार की सब्जियों का भी सेवन कर सकते हो। इस प्रकार की सब्जियों का सेवन करोगे तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। साथ के साथ इससे क्या होगा, आपका जो आयरन है एनीमिया उससे भी आप बच सकते हो। अगला क्या, मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस क्या था, जैसे जी मचलाना हो गया, उल्टी होना, आप गर्भ अवस्था की अवस्था में होता है कोई भी महिला, तो उसके लिए ये सब चीजें क्या होती हैं, बहुत ही आम होती हैं। तो आप इनको क्या कर सकते हो, इस प्रकार के जो पोषक तत्व उनका सेवन कर सकते हो जो जो इनसे प्रभावित हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए इन सब चीजों से बचने के लिए, दिन भर में छोटे छोटे और बार बार भोजन करना चाहिए। मतलब एक साथ खाना खाने के बजाय पेट भर के आप थोड़ा थोड़ा भोजन करके खा सकते हो। जैसे दिन में आप हर व्यक्ति लगभग 2 से 3 टाइम खाना खाता है, कोई 2 बार खाए कोई 3 बार खाए। तो केकर्स को सुबह खा लियो, फिर 2 एक घंटा निकला बाद में थोड़ा सा खा लियो, फिर 2-3 घंटा बाद में उज्जू खा लियो, फिर 2-3 घंटा बाद में उज्जू खा लियो। तो इससे क्या है, थारा शरीर पर ज्यादा जोर कौन पड़े और ये जी मचलान होगो और खाली पेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती है आप उनसे बच सकते हो इस प्रकार की दिक्कतों से। साथ के साथ आपको तीखे व तले हुए भोजन से दूर रहना चाहिए। साथ के साथ जो है बाहर का जो खाना होता है उसको खाने से आपको बचना चाहिए, बाहरी खाने से आपको बचना चाहिए। ताकि क्या होता है, इस प्रकार के खाने से आपके शरीर पर ज्यादा पाचन शक्ति पर भी ज्यादा जोर लगता है और वो पौष्टिक उसमें इतने ज्यादा पौष्टिक तत्व भी नहीं होते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए लाभदायक हो। अगले वाला क्या, कॉन्स्टिपेशन। हार्मोन बदलाव के कारण ये समस्या हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है, हार्मोन में जब बच्चा
पेट में पल रहा होता है उसमें हार्मोन्स में बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो जो दो जीवन होते हैं माँ की पेट से बच्चे के जो शरीर में पोषक तत्व जाते हैं, इसलिए जो हार्मोन है वो कभी ज़्यादा स्रावित होते हैं, कभी कम स्रावित होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हार्मोन में बदलाव आता है, इस वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का सेवन करना चाहिए। फाइबर क्या होता है, जैसे फल हो गई, सब्जियां हो गई और साबुत अनाज है, इनको खाने का में सेवन करना चाहिए। समझ में आ गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई और जो साबुत अनाज है इनके सेवन को बढ़ाना चाहिए और हमें पर्याप्त मात्रा में पानी को पीना चाहिए। समझ में आ गया आपको, फल खाओ, सब्जियां खाओ, साबुत अनाज खाओ और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहो। तो ये सब करते रहोगे तो इससे क्या रहेगा, आपका जो शरीर है वो भी अच्छा रहेगा और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो उससे भी बच सकते हो। साथ के साथ हरी सब्जियां हो गई, साबुत अनाज हो गया, इसमें सिर्फ फाइबर नहीं होता, बाकी के अन्य पौष्टिक तत्व भी होते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए जरूरी होते हैं। अगला क्या है, प्री एलेक्सिया। तो प्री एलेक्सिया क्या होती है, प्री एलेक्सिया एक गंभीर स्थिति होती है जिसे संतुलित आहार व रक्तचाप की नियमित निगरानी से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मतलब कोई भी इंसान है उसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जब गर्भवती महिला के ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो इससे क्या हो सकता है, उसको, उसके और उसके बच्चे को दोनों को नुकसान हो सकता है उसके शरीर में। तो इस समस्या से बचने के लिए आप अच्छा खाना लो, गुस्सा कम करो, इस प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। खाना में अगर वसा की मात्रा कम होगी तो उच्च रक्तचाप की समस्या नहीं देखने को मिलेगी और इससे क्या हो सकता है, आपको प्री एलेक्सिया जैसी बीमारी है उससे आपको बचाव हो सकता है। तो समझ में आ गया आपके सामने एक गर्भवती महिला को कौन से पोषक तत्वों को खाना चाहिए और उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, यूनिट नंबर 4 की, किशोर अवस्था में पोषण संबंधित समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो किशोर अवस्था होती है उसमें जो पोषण संबंधी समस्याएं होती है उनकी व्याख्या करनी है आपको। किशोर अवस्था में क्या होती है, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवधि होती है जिसमें पोषण संबंधी आवश्यकताएं काफी बढ़ जाती हैं। इससे कई पोषण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो जैसे एक बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसमें क्या होता है, उसको उसकी जो वृद्धि है, भाई आदमी मान लो कई बार उनको हर बैठा तो मैं 2 6 गुना पहले देखो जो तू ये छोटो सो अब तेरी हाइट अचानक को क्या बढ़ गई है ना, कहीं देखो कि पहले तो तू हल्को सो लगे और तो अब तो अच्छो तेरे भारी शरीर हो। तो यो क्यों है, जो किशोर अवस्था आती है इसमें जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, उसका शरीर है उसके अंदर अचानक तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिलती है। अब आदमी की हाइट बढ़ रही है, शरीर में अगर बदलाव आ रहे हैं तो यहाँ तो आत्मन आप ही होगा, कोई पोषक तत्व तो लागे होगा। भाई कोई पेड़ है, पेड़ की कोई हाइट बढ़ रही है तो अचानक को तो बढ़े को नहीं, तो किमी ना किमी थे खाद दो और कदे यूरिया को छिड़काव मारो जल्दी तो वो ऊपर उठा करे ना, तो यही है। तो वो खाद यूरिया तो पेड़ा में डले और आदमी में क्या डले हैं, पोषक तत्व डले। पोषक तत्व कौन सा है, इस दौरान कई पोषक तत्व संबंधित समस्याएं हो सकती है। कैसे कैसे प्रकार की समस्याएं होती है, अगर आप थे भाई कोई पौधो है उसका पत्ता पेड़ा पड़ने लगा, हाइट नहीं बढ़ रही है तो यूरिया मारो, देखिए होगा भाई साहब में तो जिंक की कमी आएगी, यूरिया की कमी आएगी। आया ही है, अगर कोई बच्चा ने पोषक तत्व नहीं मिल रहे तो कौन सी प्रकार की कमी आ सके हैं, क्यों यूरिया जिंक तो खा को नहीं आदमी, तो कौन सी आ सके हैं वापस समझाना। पहला है पोषक तत्वों की कमी से क्या क्या हो सकता है, माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इस उम्र में आयरन व कैल्शियम की कमी बहुत आम होती है। तो ये जो उम्र होती है इसमें बच्चे में आयरन और कैल्शियम है उसकी कमी बहुत आम समस्या हो सकती है। लड़कियों में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है और कोई भी जो लड़कियां होती है उनके अंदर खास करके जो आपके अंदर मासिक धर्म की वजह से उनके अंदर खून का स्रावित होने के कारण क्या हो सकता है, आपके जो आयरन होता है उसकी शरीर में कमी हो जाती है। साथ के साथ आपके सामने जो कि कैल्शियम की कमी से भविष्य में हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं। तो कई आदमी ना कुछ मेरे तो आड़ कट कट करे हैं, आप ही करे हैं कट कट, कैल्शियम की कमी है तारा, समझ में आ गई। तो क्या उसका है, थारा कैल्शियम की कमी है उसका है, तो आज खींच के तो दूध पिया करो और बढ़िया दही खाया करो, है ना। तो यही है, इससे क्या हो सकती है आपके सामने, अगर आप दूध वगैरह का सेवन करते हो तो आपको कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। और अगर आप बाहर रहते हो ऐसी जगह जहाँ पर आपकी पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाती है, या थारा यहाँ जो को नहीं कई टावर कौन कहे भाई मेरे तो मैं तो लैक्टोफोबिया है मेरे तो, मन तो दूध से डर लग गया, मन तो खाने में स्वाद ना हो, है ना। तो क्या है, तो वो बालक के कर सके कैल्शियम का सप्लीमेंट भी ले सके, चुनो मत खान लग जाए और कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने का नाम पे। अगला क्या है, अव्यवस्थित खान पान, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स। इरेगुलर ईटिंग हैबिट क्या होती है, किशोर अक्सर भोजन छोड़ देते हैं। तो कई बालका का क्या हो जा, कई बालका के
मन में आ जा भाई उम्र ये है कि वह कि आदमी का कोई चीज नहीं है कि जा कोई आज सो जा जीवन में जद के वह खानो छोड़ दी तो दिन भोजन कौन खा है ना। त्या सुने कि मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगा, सुनो को ना, यही बात होती है। क्यों क्यों होती है? काफी बार क्या होता है बच्चों के जीवन में ऐसी समस्याएं आती है और काफी बार क्या होते हैं भाई बच्चा का पढ़ाई को तनाव होगो, बाहर को कोई तनाव होगो, घर पे कोई है कि समस्या होगी, है ना। तो क्या हो जाता है बच्चों स्कूल में जा रहे हैं तो नाश्ता वगैरह नहीं खा रहे हैं या फिर स्कूल में जा रहे हैं तो टिफिन नहीं लेके जा रहे हैं, खास करके लड़का में बहुत समस्या है, टिफिन नहीं लेके जाना है ना, बेइज्जती हो जाने आदमी की। तो यही है, तो बच्चा जो खास करके नाश्ता को स्किप कर देता है उसकी जगह फास्ट फूड खाना, मीठे पेय पदार्थ आदि का अधिक सेवन करने से क्या हो जाती है जो कैलोरी के साथ उच्च पोषक, कैलोरी तो उच्च मात्रा में होती है लेकिन पोषक तत्वों की कमी होती है। तो क्या होगा बच्चा क्या करेगा फास्ट फूड है ना ज्यादा खाने लग जाए। अब आप भी कई बार करा बाहर ना आप मालिक होते कोचिंग वगैरह कर जाओ तो बीच में खाना कौन टिफिन लेके जा, कोई कौन लेके जा, पुचका खा जाएगा है ना, बर्गर खा लेगा या फिर कोई बाहर ठंडो पी लियो। अब ठंडो तो पी लिया आदमी, एक दिन पी ले डेली धीरे धीरे आदत तो जा, चार दोस्त बैठे एक दिन वो पिसा दे जर कदे वो चार चार दिन काम चल जा, लेकिन शरीर में तो नुकसान होगा ना उठी। समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इनके अंदर कैलोरी की मात्रा ज्यादा। अब कैलोरी क्यों है? कैलोरी है शरीर में, शरीर के अंदर जो आपके ऊर्जा चाहिए होती है शरीर को चलाने के लिए वो होती है, लेकिन ये शरीर के लिए नुकसानदायक भी होती है ना। तो उसमें उच्च और साथ के साथ पोषक तत्व बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का खाना होता है इसमें पोषक तत्वों की तो होती है कमी और जो कैलोरी होती है वो होती है ज्यादा। शरीर की छवि संबंधित समस्याएं, किशोर अपनी शारीरिक बनावट को लेकर चिंतित रहते हैं। तो कई टाबरा का क्या समस्या जा किशोर अवस्था में भाई हार्मोन में बदलाव आता ही काफी बार अपनी जीवन शैली भी है कि जा कि तो कोई घना पतला हो जाए कोई के घना मोटा हो जाए तो आदमी का टेंशन हो जाओ हो अपना तो 1.25 किलो वजन बढ़ गो अब के कर जा। तो कई टाबर के डाइटिंग में चल जाए है ना, और डाइटिंग का नाम पर भाई के देख ली इंस्टाग्राम पर 2 यूट्यूबर की रील देख ली जिनको खुद को शरीर बने को नहीं वो खुद को दूसरा के दे रहे ज्ञान दे रहे। तो ये क्या इस चक्कर में वो क्या कर सकते हैं गलत डाइट अपना लेते हैं। और होता ये भी है कि देखो हर इंसान का शरीर अलग अलग हो सकता है, आपका अलग है किसी और का अलग है, भाई उसका कि थान दूध बढ़िया लगा है दूसरा कौन लगे। समझ में आ गई? तो यही होता है कई बार बच्चे को कईयों को दूध जचता भी नहीं है, कईयों को बहुत भाई शरीर में तुरंत काम आ जाता है। तो यही है हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है तो इस हिसाब से वो क्या कर देते हैं काफी बार गलत डाइट लेना शुरू कर देते हैं या खाने की विकारों को जैसे एनोरेक्सिया व बुलिमिया का शिकार हो जाते हैं। और इससे क्या है वह बालक एनोरेक्सिया व बुलिमिया का शिकार होते दिखाई देते हैं। यह है कि बीमारी हो कि आदमी मान लो कि ओढ़ना चाले हो पतलो और पतला के जहाँ और मोटो हो और मोटो होना चाले हो पर एक बार तो मोटो है यहाँ गुब्बारा की नहीं फिर और पतलो हो। समझ में आ गई? तो यही है इसको क्या कहा जाता है एनोरेक्सिया व बुलिमिया की बीमारी के नाम से जाना जाता है। मोटापे की बात करें अस्वस्थकर खान पान और शारीरिक निष्क्रियता के कारण मोटापा बढ़ रहा है जिससे मधुमेह और हृदय रोग जैसी खतरे बढ़ रही हैं। तो आदमी का क्या मोटापो है ना अपा बढ़िया खानों कुन खावा अस्वस्थकारी खानों खावा इससे क्या सारी और अपा एक्सरसाइज भी कुन करा इस सार का कारण क्यों रहे एक तो जो शरीर में मोटापा बढ़ रहा है साथ के साथ मधुमेह और हृदय रोग जैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो आज के समय सबसे बड़ो क्या है भाई कोई तीसरो आदमी देख लो थे उनका खास करके तो जो सरकारी नौकरी लाग रहे हैं उनका तो यह मान लेते एक तो उन्हें पेंशन मिले सरकारी नौकरी रिटायरमेंट ले जाना और साथ के साथ डायबिटीज दो चीज साथ ही मिली सरकारी नौकरी रिटायरमेंट ले जाना। समझ में आ गया आपके? और बाकी आज के समय तो हर व्यक्ति की बीमारियां होनी शुरू हो गई है। और हृदय के समय आया कहो कि भाई जी बुगान जी महला तो यहाँ घूमने जा रहा और घूमता ही घूमता के मोड़ो बीच में चकराए गद्दे पड़ा और डॉक्टर बोला कि साहब बुगान जी तो को नहीं रही दुनिया। बोले क्यों हो? बोले भाई जी साइलेंट ही आ वो हार्ट अटैक। समझ आ गई? तो यही आज के समय इंसान का पता नहीं चलता है हृदय संबंधी बीमारियां और मधुमेह एक आम बीमारियां होती चली गई है। क्यों? क्योंकि हमारे टेंशन आजकल आदमी टेंशन ज्यादा रहा है। समझ में आ गई? दूसरी बात क्या है फालतू की भी अपना बहुत लेवन लगा और नहीं होता अपना मोबाइल पर देख के ले लिया और उसके बाद में क्या अपना खान पान अच्छा नहीं रहा है और साथ के साथ अपने क्या रहेगी बाहर की एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते हैं। समझ में आ गया आपको ये पूरा का पूरा? अब एक पर्सन और कर लेते हैं अपन शिशुओं के जो शिशु होते हैं उनके अनुपूरक आहार पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। तो जो बच्चे होते हैं उनके अनुपूरक जो आहार होता है इस पे अपने को टिप्पणी करनी है। पूरक आहार का अर्थ होता है शिशु के 6 महीने की उम्र के बाद स्तनपान के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों को देना। मतलब पूरक आहार क्यों है? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हुआ है मतलब भाई 6 महीना को बच्चों हुआ है तब तक बच्चा ने सिर्फ माँ को क्या कराना चाहिए स्तनपान करवाना चाहिए।
समझ में आ गई? या बात थे कर देना कभी टीवी का एड पे भी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं थाने बताती हूँ, काम आओगी थारे जीवन में आके, है ना? तो इससे क्या है, बच्चा ने सिर्फ उस समय 6 महीना तक माँ को जो स्तनपान हुआ पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ही जो उसका शरीर का बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हुए हैं। अगर उससे पूर्ति नहीं हो, यदि बाहर को दूध और चीज पियो, नहीं तो सिर्फ माँ को स्तनपान से काम चल सके। लेकिन 6 महीना बाद में क्या है कि भाई बच्चा की जरूरत बढ़ जाए और माँ का सिर्फ स्तनपान से काम चले को नहीं, जब क्या उनका अतिरिक्त कौन सा भोजन देना चाहिए, उनके कहे जा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के नाम से जाने जा है। जिसमें क्या आता है, जिसमें आप बच्चे को अन्य खाद्य पदार्थ व तरल पदार्थ दे सकते हो। जिम थे के देश को बच्चे ने अलग अलग प्रकार का खाद्य पदार्थ देश को और तरल पदार्थ देश को, जब पानी दे दियो, थोड़ा सा दूध दे दियो, है ना? तो ये इस प्रकार के आप तरल पदार्थों को बच्चे को दे सकते हो। इस उम्र तक केवल स्तनपान शिशु के पोषक संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। 6 महीना की उम्र बाद में बच्चों बड़ों लग जाए, उसकी शारीरिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, तो क्या है, बच्चा ने और दूसरा खाद्य पदार्थ की भी साथ साथ जरूरत रहे और माँ को स्तनपान की जो पोषक तत्व है वो पर्याप्त को नहीं रहे, उसके शरीर ने बढ़ान करे। अब है क्या, सही समय पर शुरुआत करें, बहुत जरूरी है कोई भी चीज को सही समय पर करना। तो यही है, आप कब कब आपको पूरक आहार देना चाहिए, जब बच्चे की उम्र 6 महीने के आसपास हो तभी पूरक भोजन देना शुरू कर दो। अया कोनी की बालक 1 महीना को हो अर्थे देना शुरू कर दो, ना ना ना, कद से 6 महीना बाद में बच्चा ने क्या है पूरक आहार देना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री आहार देना शुरू कर देना चाहिए। अगला क्या है, सुरक्षा और स्वच्छता, भोजन साफ सुथरे तरीके से तैयार करना चाहिए। क्यों, बच्चा छोटा है, पहली बात इतना दिन बोर की भी खायो को नहीं, है ना? तो इससे क्या, बच्चा जो भी भोजन दो, जहाँ दूध दे रहे हो तो कई घना सियाना बन जाए, कच्चो ही प्याओ लग जाए, ना ना ना, पका के ठंडो करके पा बच्चा ना पियो, ना गणो तब तो पियानो है, या को नहीं कि गर्म को गर्म ही बेचारा गाल के दे दियो। दूसरी बात क्या है, कोशिश करो कि प्लास्टिक में नहीं दियो जा, समझ में आ गई? तो इस प्रकार के आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखता है। सबसे पहला तो भोजन को साफ सुथरे तरीके से पकाओ और फिर उसको खिलाना है। अगला क्या, पर्याप्त मात्रा में और विविधतापूर्ण खाना खिलाना चाहिए। तो भोजन धीरे धीरे भोजन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। तो अया को नहीं कि एक दिन में खाती 5-7 आधी कचौड़ी करके, ना, धीरे धीरे पहले आधी चम्मच से शुरुआत करो, फिर 1 चम्मच खो, इस तरीके से धीरे धीरे आपको शुरुआत करनी है। साथ के साथ बनावट व प्रकार की विधि प्रकार में वृद्धि करनी चाहिए। तो पहले शुरुआत में थोड़ा सा पानी पियानो शुरू करो, फिर साथ के साथ 10 एक दिन और 10-15 दिन और बच्चा ने पानी की आदत पड़ने लगी, जना फिर दूध पियानो शुरू कर दियो, फिर और थोड़ा सा दिन मना दो, 1-2 महीना दूध पानी पियो, फिर के दलियो खिचड़ी खानी शुरू कर दी, समझ रहे हो? तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको क्या, बच्चे को खाना खिलाना शुरू करना है। शुरुआत में मुलायम प्यूरी किए गए खाद्य पदार्थ को देना देना चाहिए, धीरे धीरे मैश किए हुए और फिर छोटे टुकड़ों का भोजन देना चाहिए। समझ में आ गई? सबसे पहले दूध पानी बताया मैंने आपको, फिर क्या, खिचड़ी वगैरह देना शुरू करो, फिर क्या है, दूध में रोटी डाल दी थोड़ी, जब 1.5 साल को गुजना, वह एकदम मतलब उन वो एकदम चूरू से देना वो खुआ दियो, फिर बटो को तो धीरे धीरे खानो आया खाना शुरू कर देना चाहिए बच्चा ने। संवेदनशीलता, बच्चे की भूख और पेट भरने के संकेतों को ध्यान देना चाहिए। तो बच्चा ने कद भूख लाग रही है भाई, ये तो टाबर परम तो टाबर रोके बता दे, फिर के बड़ो जा खेलने में ध्यान देने लग जा, तो वो कई बार खानो कले कौन खागो थान, तो थाने भी इस चीज को ध्यान रखना कि कद बच्चा ने भूख लागे और कद बच्चा ने खानो खाना है। साथ के साथ उसके पेट भरने को कितनी मात्रा में बच्चे को भोजन देना है, इस चीज में भी ध्यान देना है। अया कोनी की थे रील देखने में बिजी होगा, यूट्यूब पर वीडियो चला लियो, सामने मोबाइल देख रहे हो और बच्चा ने खाए जा रहे हो, अया भी गुण करना है, ध्यान रखना कि कितनी मात्रा में बच्चे को खिलाना है। क्यों, काफी बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता उनका पेट कितना भरा हुआ है, उनको और मात्रा में खाना है या नहीं खाना है। छोटे बच्चों को नहीं भी बेरो है ना, तो इस चीज को ध्यान को रखना थे, तो अनबोलो को नहीं थे तो समझदार होना, तो थाने ध्यान रखना कि बच्चा ने कितनी मात्रा में खाना खिलाना है। साथ के साथ बच्चे को जबरदस्ती नहीं खिलाना है। कई बार अपना कौन खाया करता टापर पर हम चोटी पकड़ के कि बेटा तेरी चोटी बच जाएगी तो जल्दी से दूध पी ले, ओया करता ना, तो अया की बात करनी जरूरी है, लेकिन कद अया होने की 1 गिलास पी रहे हो तो 1 गिलास ही पी दो, दूसरों मत पिलाओ। समझ में आ गई? तो यही है, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। एक बार में एक नया भोजन देना चाहिए। साथ के साथ कोशिश करो बच्चा ने अलग अलग प्रकार का खाना खाने की। अब खाना खाने को मतलब यो को नहीं कि थे पहले आप पार्ले जी का बिस्कुट खाया करता रहा, आजकल क्रीम वाला खाने लगा, पहले आप टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरा खाया करता रहा, आजकल नमकीन खाने लगा, वह भोजन में कुनिया में समझ में आ गई आपके सामने। आपको किस प्रकार का भोजन खिलाना है, आपको बच्चे को हो सकता है कि अब आप जैसे थोड़ा बड़ा हो गया तो ड्राई फ्रूट उसके अंदर ऐड कर दिया आपने,
खींच अलग अलग प्रकार की सब्जियां खिलाने शुरू कर दी। क्यों, बच्चा जब छोटा होता है तब सब्जी वगैरह खाने में उसको क्या होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, तो थोड़ा थोड़ा सब्जियां वगैरह खिलाने अपना शुरू कर दी। तो कोशिश करो बच्चे को धीरे धीरे आप अलग अलग प्रकार के भोजन को खिलाना शुरू कर दो, ताकि आपको यह भी पता चल जाएगा कि बच्चे को किसी प्रकार के भोजन से एलर्जी है या नहीं है। तो अलग अलग प्रकार को भोजन मेरो पाटोगा तो टाबर ने एक तो अया मेरो पाट जाओ कौन सी खाना हो, एक मुंह मरोड़ा है, और दूसरा है मेरो पाट जाओ अगर शरीर में भी कोई प्रकार की एलर्जी वगैरह की समस्या होगी तो इस चीज को भी थाने मेरो पाट जाओ। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा जो पेपर होगा आपका न्यूट्रिशन ए हेल्थ एंड फिटनेस वाला, न्यूट्रिशन ए लाइफ स्पेम अप्रोच, वो मैंने पूरा पूरा करा दिया, अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद।